हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वेश्या भाग 7। इंस्पेक्टर करम, अब तुम्हें सजा होने से कोई नहीं बचा सकता। पप्पू साहब, मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर, हाँ हाँ चले जाना, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है। हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए तुझे 1 लाख रुपये देने होंगे। पप्पू, 1 लाख रुपये? इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा मैं? इंस्पेक्टर, वो तुम्हारी झंझट है। पैसे का इंतज़ाम कैसे करना है? आज शाम तक मुझे पूरे 1 लाख रुपये चाहिए, और ज़रा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। पप्पू, ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। यह कहकर पप्पू वहाँ से चला जाता है और अपने घर आता है। सब गाँव वाले पूछते हैं, कैसी है अब सावित्री? पप्पू, रहे ना, उसका खून कर दिया है। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। वो लो हवालात में है। सावित्री की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, कल तक वापस आ जाएगी, फिर उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। पप्पू बहुत परेशान था। लो ये सोच रहा था, ये कैसी मुसीबत में पड़ गया हूँ, मैं कहाँ से लेकर आऊँ इतने सारे रुपये। बहुत सोच विचार करके वो अपनी ज़मीन बेच देता है। गांव की ज़मीन ज़्यादा महंगी नहीं बिकती। उसकी ज़मीन मात्र 90,000 रुपये की बिकी। बाकी के 10,000 रुपये अपने बीवी के सोने की झुमकी बेचकर जमा किए। पूरे 1 लाख रुपये हो जाने के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ चल दिए। जंगली रास्ता था, शाम हो चुकी थी। पप्पू को रास्ते में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। वो उसे शायद लिफ्ट चाहिए थी। पप्पू उसे देखकर मोटरसाइकिल रोक लेता है और पूछता है, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? लड़की, जी मुझे शहर जाना है, बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही है। क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? पप्पू जी, तुमने तो मेरे मुँह की बात छीन ली। मैं तुमसे खुद यही कहने वाला था कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम्हें शहर तक छोड़ दूँ। लड़की हंसते हुए, भला मुझे क्या ऐतराज़ होगा? यह कहकर वो मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। पप्पू मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। लड़की पप्पू के कंधे पर हाथ रख लेती है। फिर क्या था, पप्पू तो अपनी सारे दुख भूल जाता है। उस लड़की के स्पर्श का भरपूर आनंद लेता है। अचानक से लड़की मोटरसाइकिल रोकने को कहती है। पप्पू, क्या बात हो गई? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? लड़की, जी आपसे कोई गलती नहीं हुई, वो मेरा पर्स मेरे हाथों से छुटकर गिर गया है। पप्पू, कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। लड़की, वो देखो, पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा है। पप्पू, तुम यही रुको, मैं उठा कर लाता हूँ। ये कहकर पप्पू पर्स उठाने के लिए जाता है। पप्पू के थोड़ी दूर जाते ही वो लड़की मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाती है। पप्पू भागकर उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़की उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाती है। वो पप्पू सिर्फ चीखता रह जाता है। जो पर्स खोल कर देखता है, पर्स में कागज़ और रद्दी भरी हुई थी। पप्पू सिर पकड़कर बैठ गया कि कैसे उस लड़की ने उसका बेवकूफ़ बनाया। अब उसके पास पछताने के सिवा कोई और चारा नहीं था। वो पैदल ही शहर की तरफ चल दिया। अंधेरा हो गया था, रास्ता सुनसान था। वो डर डर कर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। तभी कुछ बदमाश उसे पकड़ लेते हैं और उसके सर पर रिवॉल्वर रखकर कहता है, जितना माल है सब बाहर निकाल दे, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। पप्पू रोते हुए, मुझे जाने दो, मेरे पास कोई माल नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। वो गुंडे उसकी तलाशी लेते हैं। उसकी जेब से नोटों की गड्डी निकलती है। गुंडे, अरे वाह, लाखों रुपये जेब में छुपा रखा है, मेरे पास कोई माल नहीं है। पप्पू गुंडे के आगे बहुत रोता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, यह रुपये मेरे नहीं है, किसी और की अमानत है, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। गुंडे उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। पप्पू चीखे मार मार कर रोता है और रोते हुए इंस्पेक्टर करम से मिलने जाता है। करम, क्या बात है, बहुत देर लगा दी आने में। पप्पू रोते हुए करम को सारी बात बताता है। साहब, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, ना मेरे पास मेरी ज़मीन ही बची और न सोने का जेवर और न ही मेरी मोटरसाइकिल। अब मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। इंस्पेक्टर करम, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे हर हाल में 1 लाख रुपये चाहिए। पप्पू, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा आपको देने के लिए। इंस्पेक्टर करम, तुम अपना घर बेचो या अपनी बीवी को, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस कल दोपहर तक 1 लाख रुपये चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें गिरफ्तार करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आज उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह रमेश को बर्बाद करने चला था, लेकिन खुद ही बर्बाद हो गया। वो कहते हैं ना, जैसा बोता है वैसे ही काटता है। आज उसे एहसास हो रहा था वो कितना गलत था। सारी ज़िंदगी रमेश को अपना दुश्मन समझता रहा, हर मुमकिन कोशिश की उसे बर्बाद करने की, लेकिन हकीकत तो यही थी कि रमेश उसको अपना अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन जाने पप्पू क्यों उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ बैठा। सिवा पछताने के उसके पास कुछ नहीं बचा था। रात भर पप्पू शहर में ही रुका और सुबह होते अपने गांव के लिए निकल गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान था।
दोपहर तक 1 लाख रुपये का इंतज़ाम करना था। उसके पास अब बस अपना घर बचा था। उसे बेचकर अपने बच्चों के सर से छत नहीं छीनना चाहता था। और घर आता है और बहुत सोच विचार कर कमरे का दरवाज़ा बंद करके पंखे में रस्सी बांधकर फांसी लगा लेता है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था एक थी वेश्या भाग 7। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।